आइए दोस्तों, फिर से आप सभी के डिमांड पर स्मॉल और लार्ज वैल्यू का कॉन्सेप्ट 2 मैंने वादा किया था कि आपको स्मॉल और लार्ज वैल्यू का फिर से कॉन्सेप्ट दिया जाएगा पार्ट 2। छोटे और बड़े क्वेश्चंस तो हमारे ग्रुप डी से यूपीएससी तक आते हैं। बच्चों का डिमांड ये भी है कि सर जी रेलवे के ट्रैक पर या एसएससी के ट्रैक पर हमको बताया जाए कुछ क्वेश्चंस। तो अगला वीडियो जो है आपको रेलवे स्पेशल एक वीडियो आएगा, उसके बाद एसएससी का भी आएगा। सर जी अगले सप्ताह से आपको लाइव भी पढ़ाने लगेंगे और सुबह में 8 बजे लाइव आने का प्रोग्राम किया गया, उसका सारा व्यवस्था भी किया जा रहा है। अब आप डायरेक्ट चैप्टर वाइज लाइव क्लासेस भी कर पाएंगे। आइए बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं स्मॉल और लार्ज वैल्यू। आइए दोस्त, स्मॉल और लार्ज वैल्यू में जो कॉन्सेप्ट बच गए थे आज उसको क्लियर करते हुए एक क्वेश्चन लिया गया। देखिए बाबू, इस तरीका का भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में हमसे पूछा जाता है। हमें क्या करना है ये बात पर चर्चा किया जाए। आइए, इस तरीका का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आपको दिया जाता है। इसमें बाबू एक पार्ट नीचे होता है जैसे 3, 2, 6 और एक पार्ट पावर में होता है 3, 2, 1/3, 1/2, 1/6। तो हमें क्या करना होता है, इसमें आपको पूछा गया कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, बीच में कौन है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप क्या करते हैं, ये जो नीचे, हाँ बाबू ये जो नीचे का पार्ट होता है उसको फिर से लिख लिया जाता है। हम लिख दिए 3, हम लिख दिए 2 और हमने लिख दिया 6। अब मेरे भाई ऊपर जो ये पार्ट है उसका एलसीएम निकालिएगा। 3, 2, 6 इसका बाबू मेरा एलसीएम निकालेगा। तो 3, 2 और 6 का एलसीएम तो 6 होगा। आपको एलसीएम एचसीएफ का जो चैप्टर था उसमें हमने एलसीएम निकालने के लिए बतलाया था और फिर एक एलसीएम पार्ट 2 का वीडियो आपको मिलने वाला है। तो ये 6। अब ये जो नीचे पावर है मेरे भाई, ये 3 इससे भाग देंगे 6 में। तो 3 से अगर हम 6 में भाग दिए तो वो मिला 2। अरे 2 से 2, ये नीचे वाला बाबू, नीचे वाला 2 से जब 6 में भाग दिए तो 3 और 6 से 6 में भाग दिए तो 1। अब देखिए 3 पर पावर 2 को कहते हैं 9, 2 पर पावर 3 को 8 और 6। अब तो बाबू मेरा छोटा छोटा बच्चा भी बता सकता है कि कौन बड़ा और कौन छोटा है। अगर आपसे 2 बात पूछा गया, एक बात पूछा सबसे बड़ा, एक क्वेश्चन बाबू से पूछा गया सबसे बड़ा और एक क्वेश्चन पूछा गया सबसे छोटा। तो अगर सबसे बड़ा पूछा तो सबसे बड़ा 9 है, इसका मतलब 3 पर पावर 1/3 हमारा सबसे बड़ा है और सबसे पूछा छोटा तो 6 पर पावर 1/6 ये सबसे छोटा है। आइए अब इसका दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। उम्मीद है कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। आइए दोस्त, फिर से दूसरा क्वेश्चन अब आपके सामने है। बाबू यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है जरा इसको देखिए। ये देखना होगा बाबू कि हमने एक लिखा 2 और 2 पर ये है रूट और एक कंडीशन होगा कि रूट के अंदर में दे दिया 3 और एक कंडीशन होगा कि रूट के बाहर में दे दिया 3। ये दोनों कंडीशन को पहले देखिएगा, क्योंकि बाबू जब तक कंडीशन आप देखिएगा उसके बाद ही क्वेश्चन बनाने का निर्णय लेना है। तो अभी बाहर वाला केस दिया है, तो जब भी बाहर वाला केस देगा बाबू, जब भी बाहर में देगा रूट के बाहर, ऐसे तो लइकवन को हम कह देते थे कि रूट को बाबू समझते हैं कि कोई आदमी का गोदी है,
तो ये गोदिया में है, ये 3 जो है गोदी में है, ये 3 गोदी के बाहर है। इसका मतलब जो गोदी में है वो 3 महीना का है, आई जो गोदी के बाहर है वो 3 साल का है। तो ये 3 महीना का ललनवा है, आई 3 साल का है। तो 3 साल का लड़का कहीं गोदी में रहता है, तो ये बाहर है बाबू। अब देखिए इस पैटर्न पर ये क्वेश्चन सजा करके दिया गया। अब आ जाइए दोस्त, तो इस कंडीशन के क्वेश्चंस में ये बात ध्यान देंगे कि ये जो संख्या है बाबू, इसका हम रूट सोचेंगे। रूट तो 3 का रूट क्या होता है 9, 5 का रूट 25, 7 का रूट 49, 8 का रूट 64। ये हो गया दोस्त। अब देखिए, अब बाबू 9 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, क्योंकि रूट वाला से मल्टीप्लाई होता है। तो रूट वाला जब रूट वाले से मल्टीप्लाई होता है तो 9 और 2 मल्टीप्लाई होके हो जाता है 18। प्लीज बाबू 25 और 3 75, 75। प्लीज बाबू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 196, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्त, तो 9 को 4 से 36, 6, 3, 9 6 54 और 3 57, 576। ये हो गया। अब बाबू पूछा है सबसे बड़ा। अरे तो जो दिखने में सबसे बड़ा है वह ना सबसे बड़ा होगा। रूट के भीतर में जब मान बड़े बड़े दिए जाएं तो उसका वैल्यू भी बड़ा होता है, इसलिए इसका ये सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है 8√9। और सबसे छोटा, तो सर जी देखे में सबसे छोटा ही लग रहा है, तो सबसे छोटा हुआ √18। ठीक हो गया। कहीं कोई दिक्कत है? बहुत इजी। अभी जो है आप क्या करिए कि घर पर बैठ करके दोनों वीडियो को देखिए और सारे क्वेश्चन ग्रुप डी से लेकर के यूपीएससी लेवल तक के जितने भी एग्जाम हैं, सभी एग्जाम के सारे क्वेश्चंस को आप खोज कर बनाइए। आइए दोस्त, अब इस बार गोदी में जो ललनवा खेलता है उसका अध्ययन करना है। यहाँ पर बाबू मेरे आपको दिया गया है कि ये रूट के गोद में है 6, अंडर रूट है, रूट के अंडर में है। तो जब रूट के अंडर में होगा दोस्त तो कुछ नहीं करना, खाली ऐसे करके ऐसे बाबू ऐसे लिख देना LCM, लिखने आएगा ना। अब देखिए ये जो रूट के अंदर में है उसको बाहर कर देना है। अरे रूट के अंदर में कौन है 4, रूट के अंदर में 5, रूट के अंदर में 3, इन सब को बाहर कर देना है जो रूट में है। आई जो गोदी में है बाबू उनका LCM 6, 3, 4 और कुछ ना है तो 2। अब 6, 3, 4 और 2 का LCM कितना होगा दोस्त? तो लड़का बोला कि सर जी 2, 4, 3 और 6 में 6 बड़ा है, उसको घुमा दिए तो 6 को घुमाए 2 टाइम तो 12। अब ये 6, 3, 4, 2 सबसे कट गया। अब बारी बारी से दोस्त काटिएगा। 6 को 12 से काटिए 2 बार में, 3 से 12 को काटिए 4 बार में, 4 से 12 3 और 2 से 6। अब इसको कहते हैं मेरे भाई 144, इसको कहते हैं 256, इसको कहते हैं 125 और इसको कहते हैं 3 पर पावर 6 729। अब आपको सबसे बड़ा लार्जेस्ट बताना है।
और स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट बोलिए बाबू। सर जी इसमें लार्जेस्ट तो 729 है, इसको कहते हैं √3। ये बड़ा है ना 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 दोस्त, अरे देखने में ही छोटका लग रहा था लेकिन है सबसे बड़ा। गोदिया में देखिएगा, गोदिया में जिसमें गोदी में सबसे कम ललनवा होगा वो सबसे मजबूत होगा। अब जैसे 10 गो बच्चा का बाप है तो बहुत कमजोर है बाबू, आई 2 बच्चा वाला है, 2 गो ना गोदी में है तो ये सबसे मजबूत होगा। और सबसे कमजोर कौन? तो सर जी सबसे कमजोर ये है, 4 गो बच्चा है, अब 5 अंदर है तो 125, तो लिखेंगे 4√5। इसी का दोस्त एक बहुत सुंदर क्वेश्चन, आइए हम लोग बात करते हैं। हाँ देखिए दोस्त, इस बार आपको पूछा गया है डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम। डिसेंडिंग ऑर्डर को ही हिंदी में अवरोही क्रम कहते हैं। और क्वेश्चन वही, गोदी का ललनवा दोस्त, गोदी का ललनवा को खिलाना है। तो क्या था कॉन्सेप्ट, याद कीजिए। जो रूट के अंदर में है उसको बाहर निकालना है, रूट के अंदर वाले को बाहर। अंदर में कौन? 4, अंदर 2, अंदर 3, अंदर 5। मेरे भाई एक एलसीएम भी लेना है। एलसीएम किसका? जो रूट के गोद में है। यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 4। एलसीएम कितना? 12। अब काटिएगा बाबू, 3 से 12 कै बार में? 4 बार में। बाबू 2 से 12 कै बार में? 6 बार में। अरे 6 से 12 2 बार और 4 से 3 बार। आइए मेरे भाई, 4 पे पावर 4 256, 256। बाबू 2 पर पावर 6 64, 3 पर 2 9, 5 पर 3 125। चलिए, अब डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बाबू कि जैसे सीढ़ी को ऊपर से नीचे की ओर उतरना। जैसे बचपन में सर जी कहते थे 1 से 100 तक का गिनती पढ़ो, तो 1 2 3 4 करते हुए पढ़ते थे। इसको एसेंडिंग ऑर्डर कहते बाबू। कभी कभी गुरुजी खिसिया जाते थे तब बोलते थे कि बाबू 100 से 1 तक पढ़ो, तो 100, 99, 98, 97, 96, 95 ये जो पढ़ते हुए हम 1 तक आते हैं, ये डिसेंडिंग है। मतलब डिसेंडिंग का मतलब हुआ कि बड़ा वाले से छोटे वाले तक पहुंचना, बड़ा आदमी से छोटे आदमी तक पहुंचना। अब जैसे अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना काल है, तो जो खूब मालदार पार्टी था वो सब छोटा छोटा आदमी हो गया, सबका रोजी रोटी बंद हो गया। खाली हॉस्पिटलवे वाला सब बाबू बड़ा आदमी हो गया। हम लोग तो फेवर में हैं अपना देश अपना संस्कृति के चक्कर में। अभी एक विवाद चल रहा है दोस्त, एलोपैथी और आयुर्वेदिक के बीच में। तो हम तो जो अपना देश का है पहले उसी पर बात करेंगे। जरा सा 1 मिनट का बाबू समय दीजिएगा तो हम लोग जरा सा आपस में बात कर लें। पहले के ज़माना में सुनते थे कि गर्दन कट गया, आदमी उसके बाद भी 2 मिनट तक लड़ रहा है। पहले के ज़माना में सुनते थे कि चाकू लगा, तलवार लगा, इस तरफ से इस तरफ निकल गया। अब बाबू तलवार इधर से घुसा, पीछे से निकल गया, आदमी एक ठो आया और तलवार निकाल दिया, लेके दौड़ा दौड़ा घोड़ा पर गया 1 किलोमीटर, और अपना कैंप में ले जाके उसको एगो वैद्य जी थे जो मरम्मत कर देते थे, और महीना 2 महीना के बाद वो फिर तलवार लेके भाजने लगता था। लेकिन हम लोग अब डेवलप कंट्री में हैं, अब डेवलपिंग की ओर है। हम देखते हैं कि एगो चाकू लग जाता है, आदमी मर जाता, करोड़ों रुपया लाखों रुपया आदमी से झीट लिया जाता।
ये कौन सी विधि है, ये कौन सा प्रक्रम है, पता ही नहीं चलता। डॉक्टर्स कोरोना का एक से एक दवा निकाल रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर्स जो है 35-35, 40-40 लाख का बिल बनाते हैं, मगर पता क्या चला कि पेशेंट मर गया। अभी पुरानी बात को सोचिए, अगर आप अपने घर में एक पॉजिटिव सोच रखते हैं, अपनी संस्कृति पर भरोसा रखते हैं, आप व्यायाम करते रहें, प्राणायाम करते रहें, मस्तिष्क को शांत रखें, इन सभी लूट वाले सिस्टम से दूर रहें और अपने कल्चर पे ध्यान दें। काढ़ा पिए, ऑक्सीजन लें, ऑक्सीजन खींचें, भाप लें, ये सब तरीका का काम करते रहें तो हम लोग ऐसे ही कोरोना से जीत जाते हैं। एक दहशत मच गया, ये दहशत एलोपैथी के द्वारा, जो बड़े पैमाने पर बिल बनाते हैं। उन डॉक्टर्स का हम सम्मान करते हैं, उन नर्सेज का सम्मान करते हैं जो नर्स अपना ज़िंदगी लगाकर हमारी सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम उनका विरोध करते हैं जो लोग लूट मचाए। एक गरीब आदमी जिसका खेत बाड़ी बेच करके भी सोचता है कि परिवार को बचा ले, क्योंकि परिवार दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा, और उसमें क्या हो रहा है कि लोग इसी सेंटिमेंट का फ़ायदा उठा करके हमारे परिजनों को, हमारे देश के वासियों को क्षति भी पहुंचाते हैं और जान भी जाता है और पेशेंट ठीक भी नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे पैसे लूट लिए जाते हैं। अपने आयुर्वेद पर भरोसा करिए, आयुर्वेद का खुल के सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों का दिया हुआ धरोहर है जो पश्चिमी देश के लोगों ने हमारे यहाँ थोप डाला। आज ठीक है, विकास बहुत है, लेकिन हमारे अपने कल्चर में भी बहुत सारे गुण थे और उनको हमें अपनाना होगा। अच्छी बात है, आप खुद ही मन में सोचें कि 2-3 बीमारी ले लीजिए जिसको एलोपैथी से ठीक होता हो। आप मन में सोचिएगा कि 3 कौन सी बीमारियां हैं जो एलोपैथी से ठीक होती हैं, और वीडियो में हमको कमेंट करके बता दीजिएगा जो बिल्कुल ठीक होता हो। हाँ, कोई भी चीज़, बुखार आया उसको दवा दिया गया, ठीक नहीं किया गया। शुगर, उसको दवा दिया गया, ठीक नहीं किया गया। आप आ जाइए, कैंसर, ठीक नहीं हुआ, दबा दिया गया। लगातार इलाज चल रहा है, लगातार लोग पैसे दे रहे हैं, बॉडी का चीर-फाड़ हो रहा है, लेकिन पेशेंट नहीं बच रहा। क्या फ़ायदा है दोस्त? इससे अच्छी तो हमारी पहले की कल्चर था जिसमें 150-100 साल आदमी जीता था। चूँकि आज मैथ पर बात हो रही है, स्मॉल और लार्ज वैल्यू पर बात हो रही है, अब ये सोचना आपको है कि आप किसको स्मॉल और किसको लार्ज देखना चाहते हैं, एलोपैथी या आयुर्वेद। आइए, डिसेंडिंग ऑर्डर, इसका मतलब बड़ा से छोटा की ओर चलना। बड़ा कौन? 256, 256, बड़ा वाला को पहले लिखिएगा। 3, ए बाबू गोदिया में डाल दीजिए। 4। अब इससे छोटा कौन है? इससे छोटा है सर जी ये वाला, तो लिख दीजिएगा 4√5। ए बाबू इससे छोटा कौन है जी? सर जी ई वाला, तो लिखिएगा √2। इससे छोटा, सबसे छोटा कौन है? 6√3। हम तो बोलबे किए थे कि जिसके गोदी में ज़्यादा ललनवा रहता है ना, वह जनरली कमज़ोर रहता है, छोटा रहता है। तो सबसे छोटा यही है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। आइए अगले क्वेश्चन पे बात करें दोस्त। आइए फिर एक अलग टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है, स्मॉल और लार्ज वैल्यू का। इसमें कहता है मेरे भाई कि ये संख्याएं जो दी हुई, इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है ये पहचानना है। फिलहाल तो क्वेश्चन आपको लार्जेस्ट पूछा गया। ये भी याद रखिएगा कि सर जी कभी भी अपना कोई क्वेश्चन बना करके नहीं देते हैं।
जो देते हैं वो भारत सरकार या बिहार सरकार या कोई ना कोई स्टेट लेवल पर पूछे गए प्रश्न हैं, ताकि आपको डायरेक्ट उसका वहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी लड़ सके। आ जाइए दोस्त, कहता है कि ये 0.9 है तो हम इसे 0.9 ही रहने देते हैं, इसमें आप कुछ नहीं छेड़छाड़ कर सकते हैं। आपको कहता है बाबू कि 0.9 का ए स्क्वायर, तो आप क्या कीजिए कि ये 9 जो है उसका ए स्क्वायर लिख लीजिए। 9 का ए स्क्वायर होता है 81, और ये दशमलव जब एक अंक के पहले है उसका ए स्क्वायर कीजिएगा तो दशमलव 2 अंक के पहले हो जाएगा। तो 1 2 अंक के पहले दशमलव। मेरे भाई रूट में 9 है, इसका वैल्यू 0.94 होता है। इसको याद करके रखिएगा, मेरे स्क्वायर क्यूब रूट के वीडियो में इसको दिया गया है, वहाँ से आप देख भी सकते हैं। आइए उसके बाद यहाँ पर है बाबू ये रेकरिंग है। ये क्या है? रेकरिंग है। रेकरिंग होता है कि जब कोई संख्या बार बार रिपीट होती है तो उसी को रोकने के लिए एक बार हम लोग रेकरिंग का प्रयोग कर देते हैं। अब जैसे देखिए बाबू 0.99999 ऐसे डॉट 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 ये इनफाइनाइट तक चला जाता है। अब आपको ये निर्णय करना है कि इसमें लार्जेस्ट कौन है। तो बाबू इसको हम 90 पैसा कहते हैं, इसको 81 पैसा, इसको 94 पैसा और इसको 99 पैसा। कौन बड़ा? सर जी 99 पैसा बड़ा होता है, क्योंकि उसके बाद 1 रुपया हो जाता। कितना आसान था दोस्त। केवल सोच डेवलप करना, अच्छा सोच रखना, आपको एग्जाम में कुछ नहीं करना, डायरेक्ट बता देना। आइए अगला क्वेश्चन चले। आइए फिर एक क्वेश्चन आपके सामने दोस्त। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए जाएंगे बनाने के लिए, और उन क्वेश्चंस को आपको बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। देखिए दोस्त, इसी में बीच बीच में मोटिवेशन भी चलता है, पढ़ाई भी आपका चल रहा है और टेस्ट भी चल रहा है। बच्चे घर पर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, इसीलिए आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं कि क्वेश्चन हर समय बनाते रहिए और हर समय अपने पढ़ाई को जारी रखिए। आइए मेरे भाई, कहता है कि 2.89 पर है पावर 0.5। आपको ये जान करके बहुत अच्छा लगेगा दोस्त कि ये 289 17 का स्क्वायर होता है। 289 17 का स्क्वायर होता, हम यहाँ लिख देते हैं 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 289। कोई बचवा को ना याद है तो याद कर लेगा। अब बाबू 2 अंक के पहले दशमलव है, तो जब 2 अंक के पहले दशमलव है तो यही जब स्क्वायर में आ जाएगा तो 1 अंक के पहले दशमलव होगा, क्योंकि इससे पहले वाले में बताए थे कि दशमलव 1 अंक का होता है, उस पर स्क्वायर मारोगे तो 2 अंक का हो जाएगा। और 17 का स्क्वायर 289। इस बात को गांठ में गांठ बांध के रख लीजिए कि पावर हमेशा पावर से गुना होता है, मल्टीप्लाई होता है। मैं पिछले वीडियो में भी इस पर चर्चा किया था कि पावर हमेशा पावर से गुना होता है, ये दोनों गुना हो जाएगा। अब आइए दोस्त, यहाँ दिया है 2 और 0.5 का स्क्वायर, तो सर जी 5 का स्क्वायर तो 25 से होता है। अभी अभी आप चिल्ला रहे थे कि 1 अंक का दशमलव का स्क्वायर 2 अंक का हो जाता, तो 1 का 1 2 अंक का दशमलव, कोई दिक्कत तो ना। मेरे भाई इसको भी जरा सा देखिएगा, ये स्टाइल बहुत फेमस है। ऐसे ऐसे लाइनवा को बढ़ा देना है और लाइन को बढ़ा के हौले से खींचना है, कट कर देना। काट दिए, डिजाइन रेडी है। अब पढ़ते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, और 2 में 1 जब घट जाएगा तो 1, ये वाला यहाँ आ जाएगा। इसको हम पढ़ दिए। अरे बुर्बक मूर्ख, अरे 1 रुपया ही है, ये 50 पैसा,
1 रुपया में 50 पैसा जाएगा तो 50 पैसा न बचेगा। आइए इसको पढ़ लिए तो इसको कट मार दीजिए। ये नीचे वाला जो है बाबू, ये नीचे वाला जो है ये ऊपर वाले घर में चला जाता है, देखिएगा। तो 2 यहाँ से गया, यहाँ पर चला गया 2। अब ये खत्म हो, आप अपना घर से निकल जाते हैं तो आप तो खत्म न हो गए, घर में तो अब काउंट ना होंगे। अब ये 1 जो है इस 1 से गुना होगा तो 1, अब 50 पैसा का 2 सिक्का 1, तो 1 ये और 1 ये मिल करके हो गया 2, ये भी खत्म। इस पूरा का मतलब 2 आया। आप इसका मान जानते होंगे 1.7321। ये स्टार्टिंग के वीडियो में ही आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या के विषय में चर्चा किया गया था, रेशनल और इरेशनल नंबर। वहाँ पर ये बताया गया था कि ये √3 जो है अनंत अनावृत दशमलव है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। आ जाइए, अब ये दोस्त सॉल्व करना है। ये 50 पैसा का 2 सिक्का 1 रुपया होता है, ये पावर 1 हो गया, तो हमें मिला 1.7। 2 रुपया में 25 पैसा घटाएं तो 1.75। मेरे भाई यहाँ तो 2 रुपया और यहाँ है 1.7321। आपसे क्या पूछा गया? लार्जेस्ट, बड़ा। तो 1 रुपया 70 पैसा, 1 रुपया 75 पैसा, 2 रुपया और 1 रुपया 73 पैसा समथिंग। बड़ा कौन? तो सर जी सबसे बड़ा तो 2 रुपया। सबसे बड़ा कौन है? 2 रुपया। ऐसे ही क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। मेरे भाई, हमें पूरा उम्मीद है कि आपको अब लार्ज और स्मॉल वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तब तक के लिए DK सिंह की ओर से आप सबको बधाई है।